भोजपुरी में वो कहावत बा कि भर मांगे सेनुर न तो फट देनी राण। एक मतलब रुआ के समझाई आगे चल के, लेकिन एक पहले रुआ लोग बता दी कि कश्मकश बड़ी हो रहा बा। कश्मकश एके दिन नहीं खे, कश्मकश हर तरफ हो रहा बा। जे जीतल बा ओकरो में हो रहा बा, जे हारल बा ओकरो में हो रहा बा। और बहुत लोग तो इंतजार में बा कि बहुत जल्दी चुनाव होई तो फिर एक खाली मौका मिली तो अब की हाली पुंग जाई। लेकिन इस सब के बीच में जो समीक्षा हो रहा बा उस समीक्षा में कुछ बात ऐसा आइल बा जो बात में रुआ देख ले कि कौना तरीका से सत्ता में बैठल पार्टी जो 4 गो बाड़ी ओकरा में से 2 गो पार्टी आपस में ये बात के लेकर के एक दूसरा से दूरी बना रहा बाड़े कि ऊ हमरा के हरौले तो ऊ हमरा के जीते में बाधक बनले। अभी बात सिर्फ एजे तक ले सीमित नहीं खे। पहले रुआ देख ले कि जदयू के कई गो मंत्री लोग हार गई बा। हालांकि मंत्री तो भारतीय जनता पार्टी में भी हारल बड़न, जौन कि 16वीं विधानसभा में मंत्रालय देखत रहन। उनमें से कई लोग के करीब 1 दर्जन से थोड़ा ही कम मंत्री लोग अब की हाली सदन के मुंह ना देखला। अब एक समीक्षा और समीक्षा के बाद जदयू से ज़्यादा अब उमस जौन बा उमच रहा बा भारतीय जनता पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी के कई गो नेता भीतर खाने में बात के लेकर के अब पूरी तरह से मुखर बाड़े कि नीतीश कुमार से दोस्ती बड़ा महंगा पड़ता। अब नीतीश कुमार से दोस्ती पर सोच विचार बहुत जरूरी बा। तात्पर्य इतने बा कि पहले रहे कि आखिर खंड बाई खंड कैसे नीतीश कुमार के और नीतीश कुमार से पिंड छुड़ावल जाओ। पहला स्टेप रुआ देख लेने की कैसे भई। नीतीश कुमार के जितना भी करीबी रहन जो लगातार एक लंबा समय से नीतीश कुमार के साथ चल रहा होता रहन, धीरे धीरे वो लोग सब लोग के बारी बारी से छटकावे के व्यवस्था शुरू हो गई। जब समीक्षा बैठक जदयू के भइल तो में कहल गई रहे कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जदयू के हरावे में कोई कोर कसर नहीं छोड़ले और ई निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के कोर टीम से नीतीश कुमार के बात करे के चाहिए। हालांकि अब वो स्थिति से बहुत आगे निकल गई बा नीतीश कुमार, कारण कि सरकार बन गई बा और ये बात अब छेड़ला के मतलब बा कि कहीं ना कहीं मनमुटाव बढ़ी और मनमुटाव बढ़ी तो कुछ भी हो सकेला। दूसर का तरफ भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से बात से अपना के अलगे छटका ले बा, निझार दे बा कि हम कहीं नहीं खी। चिराग पासवान वाला मामला होके या मामला जौन भी होके वो सारा मामला से अपना के अलग कर ले बा। रुआ लोग के याद हो कि भारत लाइव बहुत पहले रुआ लोग बतौले रहे कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के गेम के समझ चुका रहे और अब की हाली जौन गेम भई रहे वो गेम में वो अलग तरह से अपन रणनीति बनौले रहे। ओकर रणनीति रहे कि ओकरा सीधा टकराव आरजेडी से कम ओकरा बनिस्पत अलग अलग लोग से ज़्यादा होके, यानी कि ओकर टकराव कांग्रेस से ज़्यादा होके 70 गो सीट कांग्रेस के रहे और वह याद बा कि 110 गो सीट पर लड़े के रहे कुल भारतीय जनता पार्टी के। ओकरा में से रुआ समझ ली कि 70 गो में से अगर 50 सीट पर भी लड़त हुए तो 50 सीट तो अपना हिसाब से वो समझ गए रहे कि हमारे कन्फर्म सीट बा। ये रणनीति रुआ लोग पहले समझ में आई हुई, लेकिन भारत लाइव भी लगातार ये बात के बताते हैं। संपादक नमन मिश्रा जी बात बता चुका रहन कि कई हाली रुआ लोग के बात पर चर्चा पर विषय पर विश्लेषण के माध्यम से ये बात रखले रहन कि कौना तरीका से भारतीय जनता पार्टी अब के नीतीश कुमार से निपटे के तैयारी कर रहा बा और नीतीश कुमार से बेहतर प्रदर्शन के तैयारी कर रहा बा उ वाला के नजर आ गई। लेकिन एक बावजूद भी कई गो ऐसा नाम बा, कई गो ऐसा नेता बाड़न जौन कि नीतीश कुमार से और खास करके वर्तमान जो सरकार बा ओकरा से काफ़ी खपा बाड़न। इनमें से बहुत लोग हार गई बा चुनाव और हार के कारण कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के मानता। नाम के फहरिस्त बहुत लंबा बा। इनमें सिर्फ नीतीश कुमार ही ना, सुशील मोदी के भी नाम बड़ी तेजी से आ रहा बा और सुशील मोदी कहीं ना कहीं जौन समझौता कैले 2020 में उस समझौता में बहुत ऐसा नेता रहन जिनका टिकट कट गई। भारतीय जनता पार्टी अगर चाहित या फिर सुशील मोदी जौन की ओ घड़ी सर्वे सर्वा रहन, सारा निर्णय उनका हाथ में रहे, अगर वो चहले रहते तो भारतीय जनता पार्टी के कुछ और सीट मिल रही। ये बात के कहीं ना कहीं केंद्रीय नेतृत्व के समझावे में ये लोग सफल हो गई बा। एक में बहुत सारा लोग के फहरिस्त बा, नाम बा, दर्जन भर से ज़्यादा ऐसा नाम बा जौन की अभी वर्तमान सरकार और नीति से बड़ा खफा चलता। ये लोग के अभी भी ये बात के उम्मीद बा कि भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ये लोग के बात मानी और बिहार में एक बड़ा परिवर्तन हो सकेला।
एकरा में अगर नाम रुआ लोग के बताई तो रुआ लोग भी चौंक सकीले। एलजेपी से चुनाव लड़े वाला भारतीय जनता पार्टी के कई गो ऐसा चेहरा रहन जौन कि आज भी उनकर आत्मा भारतीय जनता पार्टी में बसता और भारतीय जनता पार्टी के लोग उनकर मदद भी जम के कैले रहे। एलजेपी से चुनाव लड़ल कुछ लोग बा और कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी से भी चुनाव लड़ल बा, कुछ लोग इंडिपेंडेंट लड़ल बा और कुछ लोग अलग अलग दल से लड़ल बा। अगर राजेंद्र सिंह के नाम ली तो 2015 में राजेंद्र सिंह के रुआ नाम सुन ले हो कब, 2019 में भी उनका नाम सुन ले हो, 2020 में भी सुन ले हो कब, और 2015 के बाद से लगातार राजेंद्र सिंह हार के भी और हार के पीछे भी उनका 2015 में भी कहल जा रहा बा कि कहीं ना कहीं सुशील मोदी और उनका खेमा के हाथ रहे, पूरी तरह से उनकर मदद ना भई। भागलपुर भी एगो वैसने सीट रहे जहां अरिजीत शाश्वत के हरावे में कहीं ना कहीं कहल जा रहा बा कि भारतीय जनता पार्टी के ही जो शीर्ष नेतृत्व रहन सुशील मोदी और अदर लोग के कहल जा रहा बा, अगर वो चाहते तो यह हार ना हो भारतीय जनता पार्टी के। इस सब कारण के धीरे धीरे ले आकर के 2020 के चुनाव तक खोज खाज के ढूंढ ढांढ के ले आकर के केंद्रीय नेतृत्व के समझावे में सफल हो गए लोग, और यह कारण बा कि नीतीश कुमार और सुशील मोदी के दोस्ती खत्म कर गई। एकरा में सुशील मोदी के साथ देवे वाला और भी कई नेता रहन, जो में से एक नेता के पर अभी भी उंगली है से उठ रहा था। आज भी मंगल पांडे के लेकर के जो सुशील मोदी के विरोधी खेमा रहे वो खुश नहीं थे, क्योंकि मंगल पांडे भी वही खेमा के कहल जालन। ओकरा में प्रेम कुमार, नंदकिशोर यादव जैसे नेता लोग के किनारे कर दिहल गई बा। अब आवे वाला समय में इस सब नेता फिर से मुखर हो गई बाड़े। एकरा में राजेंद्र सिंह के नाम रुआ ले ली, उषा विद्यार्थी के नाम ले ली, एकरा में रामेश्वर चौरसिया के नाम ले ली, एकरा में रुआ सुरेश शर्मा के नाम ले ली, रोहित पांडे के नाम ले ली, ओम प्रकाश यादव के नाम ले ली। इस सारा लोग कहीं ना कहीं सुशील मोदी और उनका खेमा से बड़ी नाराज रहा, लेकिन ओकरा बाद भी अभी पूरी तरह से सुशील मोदी के प्रभाव समाप्त नहीं के भइल। अभी भी सबके कहना बा कि कहीं ना कहीं मंगल पांडे उस शख्स बा जो हर बात सुशील मोदी और नीतीश कुमार के बीच के कड़ी के रूप में काम कर रहा बा। इनमें कितना सच्चाई बा ये तो वक्त बताई, केंद्रीय नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के कारण फैसला करी। लेकिन एक बात तो तय बा कि कहीं ना कहीं बैकुंठपुर से हारल मिथिलेश तिवारी ये बात के माने खातिर तैयार नहीं खन कि उनकर हार हो गई बा। अभी भी जना तरीका से वो अपना क्षेत्र में काम कैले बा, चाहे वो बाढ़ के बात होके, सुखाड़ के बात होके, किसान के साथ होके, पुल पुलिया के बात होके, विकास के बात होके, वो हमरा अपना क्षेत्र में हमेशा लागल रहे। 2015 में भी मंजीत कुमार सिंह के साथ उनकर टक्कर भई रहे, जना घड़ी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ रहे दो गठबंधन के साथ। एनडीए और महागठबंधन दोनों अलग अलग चुनाव लड़ रहे। नीतीश कुमार के पार्टी महागठबंधन में तब 2015 में रहे। अब की आली भी सीट तो बरकरार रखे में कामयाब हो गए कहीं ना कहीं मिथिलेश तिवारी, लेकिन नीतीश कुमार के जो छत्र रहन वो फिर से निर्दलीय चुनाव लड़के मंजीत कुमार कहीं ना कहीं बुरी तरह से डैमेज कैले, और ये नीतीश कुमार के कहल जा रहा बा कि साजिश रहे। नीतीश कुमार ना चाहत रहन। 2015 में भी मिथिलेश तिवारी के हरावे खातिर बहुत सारा व्यवस्था भई रहे, लेकिन वो हरी जीत गई। लेकिन अब की हाली उनका के हरावे खातिर सारा व्यवस्था कल गई रहे, और एकरा में कहल जा रहा बा कि वो नेतृत्व के भी हाथ रहा जौन नीतीश कुमार के बहुत करीब रहे, यानी सुशील मोदी खेमा के। दूसर का तरफ आशा देवी के भी कहना यह है बा कि जितना उनका सहयोग चाहिए पार्टी से उतना ना मिलल, और कहीं ना कहीं उनका के हरावे में बहुत बड़ा योगदान जदयू के और उनका पार्टी के उन लोग के रहे। बख्तियारपुर से भी रणविजय सिंह के हार भइल बा, जना के पीछे उनका भी कहना यह बा। ऐसा बहुत सारा लोग बा जो उनके लगातार इस बात के चर्चा कर रहा बा कि जे सुशील मोदी खेमा से थोड़ा सा भी नाराज रहे उस सारा लोग पर उनकर कोप दृष्टि पड़ रहे। अब ये सारा लोग एकजुट होके वाला बा, और एकजुट होकर के एकरा में अभी लंबा फहरिस्त बा नाम के 2 दर्जन से ज़्यादा ऐसा भारतीय जनता पार्टी में नेता बना जो केंद्रीय नेतृत्व के समझावे खातिर तैयारी में लागल बना कि नीतीश कुमार से जल्दी फरिया लियाओ, और ना तो आवे वाला समय बड़ा कठिन हुई। एकरा में एगो और कड़ी जुड़ रहा बा। पश्चिम बंगाल और आसाम में नीतीश कुमार अपन अभी से रंग देखावे लागल बा। पश्चिम बंगाल में जौन की यही साल आवे वाला 2021 में चुनाव होके वाला बा, ओकरा के ले करके
नीतीश कुमार के पार्टी अब मुखर हो गई बा। बिहार में भले उनकर स्थिति जो होके, लेकिन पश्चिम बंगाल में वो 70 से 80 सीट पर अपन दावेदारी खड़ा करे लागल बा। अब तो धीरे धीरे पार्टी की तरफ से बयान भी आवे लागल बा। वो ये आसाम के बात करी तो आसाम में भी अपन उपस्थिति दर्ज करे खातिर और मजबूत उपस्थिति दर्ज करे खातिर एक बार फिर से नीतीश कुमार के पार्टी जदयू तैयारी शुरू कर दिले बा। रुआ पता हुई कि आसाम से कई ओजा के विशेषज्ञ लोग और पार्टी के वरिष्ठ नेता लोग के बुला करके और बैठक भी हो गई बा। अब देखे वाला बात हुई कि जो भारतीय जनता पार्टी के ई अलग खेमा बा, जो नया सृजन भइल बा, लगातार जो एह बात के सुशील मोदी के खेमा के बाहर करे के बात करते रहे, ओकरा में तो कामयाब हो गई, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व के समझावे में कितना कामयाब हुई ई अलग बात बा। ये पूरा मामला के कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के अंदर में मंथन के दौर चल रहा बा और एक खेमा के कहना बा कि सब कुछ तो ठीक हो गई, लेकिन एक बार और स्टेप लेवे हुई और कड़ा स्टेप लेवे हुई भारतीय जनता पार्टी के कि भारतीय जनता पार्टी अपना हाथ में सरकार के कमान ले नीतीश कुमार से जितना जल्दी होके उतना जल्दी फरिया लिया। यही चलते रुआ से शुरू में कहले रही कि अब जौन भारतीय जनता पार्टी के नेता जौन कह रहा बाड़े कि या तो सरकार पर पूरा वर्चस्व हुई भारतीय जनता पार्टी के या फिर नीतीश कुमार से संबंध खत्म कर लिया, यानी कि भर मांगे सिंदूर ना तो फट देनी राड़। कैसा लागल विश्लेषण जरूर बताई सब है, कारण कि बिहार के राजनीति में उथल पुथल जारी बा और ये उथल पुथल रहुआ लोग तो पहुँचावे के जिम्मेवारी हमने के ले बन जा जो ना के पूरा करता ही जा। भोजपुरी में खबर कैसा लागत है जरूर बताई सब है, ऐसे कि दुनिया के सबसे मीठ भाषा, हर भाषा मीठा बा लेकिन सबसे मीठ भाषा भोजपुरी है। भोजपुरी के अगर जीवित रखे के बाद तो वो लोग के सहयोग चाहिए और सहयोग खातिर वो UPI नंबर दिहल बा, ओकरा पर 1 रुपया के भी सहयोग राउर हमने खातिर बहुत बड़ा योगदान हुई। साथ देते रही सब है और भारत लाइव के हर माध्यम पर, चाहे वो YouTube होके, फेसबुक होके, वेबसाइट होके, ट्विटर होके, हर जगह हुआ हमनी के देख सकीले और हमनी से भेंट कर सकीले। फिर काल भेंट हुई यही ठेहा पर जना के नाम कूटा टोक के गोड़ लागत रही। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।